दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफ़र में। जो लोग झंझोर तैयारी में लगे, मेरा बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। गाइस आज का टॉपिक बेसिक केमिस्ट्री ऑप्शन है। मैं इस सीरीज़ को फटाफट जल्द से जल्द क्या नाम है ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। आज बेसिकली जो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्या नाम है, बुक लिस्ट देखेंगे, डाउनलोड टॉपर नोट्स देखेंगे, बुक्स डाउनलोड भी देखेंगे, साथ में कोचिंग वाला के कुछ नोट्स और साथ में टेस्ट सीरीज़ कौन सी ज्वाइन कर सकते हैं, फिर क्या क्या नहीं कर सकते हैं, तो साथ एंड प्लस हाउ टू रीड भी, कैसे इसको थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, जो मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट किया दाएँ बाएँ से, तो उसमें भी हम क्या नाम है थोड़ा सा हम देखने की क्या नाम है कोशिश करेंगे। गाइज आगे जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जस्ट ये बोलूँगा कि फाइनली आई फिनिश पब्लिक एड बाई बोथ क्या नाम है इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम। पॉलिटिकल साइंस भी क्या नाम है मैंने ख़त्म किया बोथ इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम। इसी तरह हिस्ट्री जियो भी मैंने ख़त्म किया, हिंदी लिटरेचर ऑप्शन सब्जेक्ट ख़त्म किया, सोशोलॉजी ख़त्म किया और फिलोसफी भी ख़त्म किया। और अभी आज का जो टॉपिक बेसिक केमिस्ट्री है, और जो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो क्या नाम है मेरा फिजिक्स बचा लेना यूपीएससी एग्ज़ाम नाग देवता समथिंग, तो इस पर क्या ना फिजिक्स पे चलेंगे, फिर मैथ्स पे चलेंगे, फिर साइड टू साइड डिफरेंट टॉपिक्स पे हम चलेंगे। खैर गाइस जाने से पहले वाई केमिस्ट्री इन द यूपीएससी गाइस प्रोस में जस्ट ये कि वंस इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट और बैकग्राउंड फैमिलियर होता है, मीन्स फॉर एग्जांपल कि जो साइंस स्ट्रीम्स के बंदे क्या नाम है इस केमिस्ट्री को लेते हैं, और साथ में ये भी है कि क्या मैं एबिलिटी ऑफ गाइडेंस एंड स्टडी मटेरियल गाइडेंस भी काफ़ी ठीक ठाक मिल जाता है। काफ़ी सारे आपको आईआईटी टॉपर्स और साथ में ये बीएससी टॉपर और एमएससी टॉपर्स आपको देख के गाइडलाइन दे सकते हैं, ज्ञानबाजी आपको दे सकते हैं। और साथ में हाँ ये भी है कि क्या नाम है स्टडी मटेरियल भी क्या नाम है ठीक ठाक अवेलेबल है, स्पेशली फॉर द ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर। और हाई स्कोरिंग नेचर ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट है कि ये एक देखा भी ज़्यादा है कि क्या नाम है हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है बेसिकली रिलेटेड टू द ऑप्शन सब्जेक्ट, और should take less time to prepare as more focus has to be put on the GS which carries 1000 marks। और साथ में ये कि लेस टाइम में भी थोड़ा बहुत, मैं तो नहीं कहता कि बिल्कुल लेस नहीं, बट हाँ एक मॉडरेट लेके अगर चलें तो ठीक ठाक टाइम पे क्या नाम है हमारा कवर हो जाता है। और शुड ऑफर मोर काइंड ऑफ सेफ्टी एंड सर्टेनिटी बिकॉज हमारी बेसिक क्रैपिंग होती है इसमें, तो जिससे रिलेटेड क्या नाम है एक बंदा तुर्रम खा अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर बन सकता है। गाइस कौन्स में यही है कि वी हैव टू रीड आउट ऑफ सिलेबस, मीन्स इट विल नॉट रियली हेल्पफुल टू द जीएस सिलेबस, कि भाई ठीक है भी केमिस्ट्री पढ़नी है बट केमिस्ट्री तो ओवरऑल आउट ऑफ सिलेबस ही है ऑलमोस्ट, तो जिस वजह से हमें क्या नाम है हमारा को रिलेट क्या नाम है जीएस सिलेबस में नहीं कर पाता। सिलेबस लिटिल बिट लेंथी है थोड़ा बहुत, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हो जाता, बट ओवरऑल जो ऑब्जर्वेशन जो मेरी है वो यही कहते हैं लिटिल बिट लेंथी है। और साथ में यू मस्ट हैव टू साउंड नॉलेज अबाउट योर बेसिक टर्म्स एज वेल एज केमिस्ट्री वही पढ़ा हुआ है बहुत, जिनकी बेसिक नॉलेज बहुत तगड़ी है और एटलीस्ट दे क्रैक सम आईआईटी और जेई और समथिंग, या फिर एटलीस्ट दे डन एमएससी इन द केमिस्ट्री। और कोचिंग वाला के एंड नोट्स आर वेरी फ्यू बिकॉज केमिस्ट्री के अंदर आपको कोचिंग वाला एक तो लिमिटेड कोचिंग वाला मिलेंगे, साइड टू साइड इनके नोट्स भी बड़े लिमिटेड आपको मिलेंगे, यानी कि वो एक दो कोचिंग वाला के मीन्स आपको रेफरेंस ही मिल सकता है। बाकी अगर आप बोलें कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के अंदर आपको डिफरेंट कोचिंग वाले मिलेंगे, सीधा फिलोसफी के अंदर आपको डिफरेंट वाले कोचिंग वाले मिलेंगे, तो इस तरह से इसमें क्या नाम है कंटेंट के हिसाब से कोचिंग काफ़ी कम है। इसी तरह पेपर टू के अंदर जो ओवरऑल जो एनालिसिस ये कहता है कि इट रिक्वायर ग्रेट एफर्ट्स एंड यू कैन नॉट प्रिपेयर इट बाय जस्ट रीडिंग 1 or 2 बुक्स। तो जिस वजह से पेपर टू में भी क्या नाम है भाई रिक्वायर क्या नाम काफ़ी ज़्यादा आपको ग्रेट एफर्ट्स दिखाने होंगे, अदरवाइज़ एक दो बुक अगर आप सोच रहे हैं पढ़ने के लिए और आपका पेपर टू क्रैक हो जाए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट है। तो गाइज ये हमने कौन में देखा, जो लेटेस्ट ट्रेंड में देखा, और इसके अंदर ये देखेंगे कि ओवरऑल एनालिसिस ये मेरी वेबसाइट्स के थ्रू मैंने यूपीएससी वेबसाइट्स के थ्रू स्क्रीनशॉट निकाला, तो उसमें मुझे ये मिलता है कि 2013 तक का ये अपडेट मिला मुझे, तो इसमें ये मिलता है कि भाई 85 बंदों ने क्या नाम है अपीयर हुए थे और 6 बंदे क्या नाम है इसमें रिकमेंडेड हुए थे एंड द फाइनल लिस्ट के अंदर, जिसमें जो रेशियो बनता है वो 7% बनता है। तो गाइज सी अब ये डरे ना, या मैं आपको डरा नहीं रहा, सी इन द सेंस जो रिकमेंडेड बंदे 6, अब कुछ 85 बंदों ने अगर दिया मीन्स तो या किसी का जीएस में उड़ गए, या फिर कोई ऐसे में जिसका पेपर ख़राब हो गया, कोई कंपलसरी सब्जेक्ट भी पास नहीं कर पाया, तो वहाँ पे भी सर्टेन चांसेस होते हैं देखने को। तो जिस वजह से ओवरऑल मैं ये एनालिसिस आप इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। गाइज ओवरऑल सिलेबस डिवाइड इन द 3 पार्ट केमिस्ट्री को जहाँ तक मैंने समझा, ऑफ कोर्स मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट हूँ, केमिस्ट्री से मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी आप लोगों की हेल्प करने के लिए फिर भी थोड़ा बहुत जो समझा कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ओवरऑल सिलेबस को हम क्या नाम है देख सकते हैं। और टॉपर नोट्स एंड बुक्स डाउनलोड के लिए गाइस ये मैं लिंक दे रहा हूँ कमेंट के अंदर, आप इसमें देख लीजिएगा, आपके ठीक ठाक लगे तो समझ आई थोड़ा बहुत। हाँ ये है कि टॉपर नोट्स हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, साथ में कुछ बुक्स मैं दे रहा हूँ तो ये भी ठीक ठाक हेल्पफुल रहेंगी, बिकॉज मेरा आपको समाजागरी तबका जो बुक्स नहीं खरीद पाता यार, जो एक फाइनेंशियली की जो भसूड़ी है ना, इसको मैं ख़त्म कर दूंगा एक दिन, दैट्स माई प्रॉमिस। क्या
कुछ यूट्यूब के लिंक्स भी दे रहा हूँ, यूट्यूब वीडियोस के जो मुझे समझ आए थोड़े बहुत, हाँ मुझे लगता है कि इस रिलेटेड टू द आईएएस कंटेंट है, तो मैं ये कमेंट के अंदर दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा गाइज। नोट्स, हाँ नोट के लिए कि गाइज जाने से पहले, बुक लिस्ट बताने से पहले मैं आपको ये बोलूँगा, डाउनलोड द सिलेबस फर्स्ट। यूपीएससी वेबसाइट है, किसी भी एग्ज़ाम पोर्टल पे जाके आप क्या नाम है इसकी सिलेबस को डाउनलोड करें, देन डाउनलोड द 20 ईयर्स पेपर आफ्टर। 2 स्लॉट्स बनाए, 10 साल के डिफरेंट स्लॉट्स बनाए, मीन्स 10 साल के पेपर का एनालिसिस करें कि पेपर ट्रेंड क्या कह रहा है, पेपर में चेंजेस क्या कह रहे हैं, और खुद एनालिसिस करें। मैं ये बोलता हूँ किसी की ज्ञानबाजी के चक्कर में ना हो, इवन दैट कोई भी बोले, कोई भी गुरु आपका समथिंग हो, नहीं, खुद एनालिसिस करो, खुद समझो पेपर को, क्योंकि यूपीएससी में आपको लिखना है, और कोई आपका फ्रेंड या फिर आपका कोई रिलेटिव आगे नहीं लिखेगा, या फिर कोई आपका गुरु आगे कोई एग्ज़ाम के अंदर नहीं लिखेगा, जिस वजह से आपको खुद एनालिसिस करना है। यानी कि ये आपको जंग खुद जीतनी है, किसी के भरोसे नहीं जीतनी है। तो जिस वजह से खुद एनालिसिस करोगे तो ज़्यादा समझ आएगा। मे बी इट विल टेक लिटिल बिट टाइम फॉर 1 और 2 डेज और 3 डेज समथिंग, बट कोई नहीं, लग जाने दो, क्योंकि अगर एक बार गलत ऑप्शन चुन लिया तो आपकी अच्छे से लग जाने पीछे तक की, तो जिस वजह से बैंड बजनी है, तो जिस वजह से अच्छा है कि आप खुद ही एनालिसिस करें। खैर गाइस, बुक लिस्ट के ये कि गाइस सी मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट दे रहा हूँ, जिस वजह से क्योंकि मुझे तो नॉलेज बिल्कुल नहीं है, इवन दैट मेरे ग्रुप फ्रेंड में भी कोई नहीं केमिस्ट्री वाला, तो फिर भी हिम्मत को ना हारते हुए, एक आशा किरण आगे रखते हुए कि आई मेड अ प्रॉमिस टू यू एज वेल एज, तो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ साथ में। बट हाँ, मैं ये बोलूँगा कि मैं कंप्लीट लिस्ट दे रहा हूँ, बट बी चूज़ी अपने दाएँ बाएँ रिसोर्सेज के थ्रू खाने की कोशिश करें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। बट ये जो बुक्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक क्रीम पार्ट ही है थोड़ा बहुत, और मैंने कोई फालतू अकड़म अकड़म मैंने कुछ कहना मैं इंक्लूड इसमें नहीं किया। सो साथ टू साइड हाउ टू रीड द बुक्स, कि हाउ टू रीड कंप्लीट सिलेबस, वो मैंने लास्ट वीडियो में रखा है, लास्ट पार्ट में। तो जब तक ये वीडियो फिनिश है, जब तक इसको देखते रहो। खैर गाइस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बॉन्डिंग इन द शेप ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, स्टोरियोकेमिस्ट्री ऑफ द कार्बन कंपाउंड रिएक्शन एंड रिएजेंट्स के लिए ओपी अग्रवाल की एक बुक ठीक ठाक मिलेगी आपको। इसी तरह गाइड ऑफ मैकेनिज्म के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको पीटर सेकी की आपको बुक ठीक ठाक मिलेगी। रेस्ट ऑफ ऑल द चैप्टर टेक्स्ट बुक ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहल एंड बा, ये बुक आपको लिए कहना मैं ठीक ठाक रहेगी। तो गाइज फॉर मी, अगर मैं रिकमेंडेड करूँ, जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत समझ आया, तो पीटर्स के और बोला ये दो बुक्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। बाकी ओपी अग्रवाल आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं गाइज। इस तरह इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको पूरी शर्मा पार्ट, ये गाइज बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपको लेनी पड़ेगी। इसी तरह JD ली की आपको एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपको तो मैंडेटरी लेनी पड़ेगी। इसी तरह मदन मलिक और तुल्ली, ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको लेनी पड़ेगी। इसी तरह GS मैनको की द थ्योरेटिकल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आप देख लीजिएगा लेनी है नहीं लेनी, बट हाँ ये 3 बुक्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको लेनी ही पड़ेंगी। वैसे इसी तरह फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको पूरी शर्मा और पाटवा के अगेन ये बुक आपको लेनी ही लेनी है। इसी तरह गुरप्रीत राज की केमिकल कैनेटिक्स में आपको ये बुक लेनी पड़ेगी। इसी तरह KL कपूर की ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको फोटो केमिस्ट्री कहता है, टेक्स्ट बुक ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री, ये आपको लेनी पड़ेगी। इसी तरह एडवांस फिजिकल केमिस्ट्री के लिए गुरप्रीत राज की अगेन ये बुक आपको थोड़ी बहुत आपको देखना पड़ेगा, यानी कि ये बुक लेनी पड़ेगी। तो इसके अंदर ये चारों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से आपको क्या नाम है लेनी ही पड़ेगी। गाइस कोचिंग वाले नोट्स कैसी गाइस, कोचिंग वाले के इन द सेंस मैं अगर बोलूँ तो वेरी फ्यू हैं, बट फिर भी ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स के नोट्स और साथ में DIAS कोचिंग जिसको RK सिंह ऑपरेट कर रहा है, आई थिंक देरसराय या बेरसराय से कर रहा है, ये वेंकटी कॉलेज के पास है आई थिंक, या फिर नियर टू IIT दिल्ली है आई थिंक, मुझे पता नहीं, बट फिर भी हाँ इन दोनों की कोचिंग के नोट्स ठीक ठाक हैं। और साथ में मैं आपको कहना है अभिजीत अग्रवाल सर के जो AIR रैंक 24 और सिविल सर्विस 2009 में उन्हें रैंक मिली थी, तो आप इसके नोट्स में कहना मैं यूट्यूब के थ्रू मीन्स अपने कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक ठाक हैं। और काफ़ी लोग इवन दैट आज के टॉपर्स भी इस अभिजीत अग्रवाल के नोट्स को रेफर थोड़ा बहुत करते हैं। और साइड टू साइड ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स और DIS के लिए अगेन अतुल फोटोस्टॉप, TK फोटोशॉप, इफ़ यू ऑर्डर जिंदर नगर में भारत बुक शॉप से आप कहने में अगर आप ऑनलाइन सर्च करें फेसबुक पे कीजिए तो आपको उनके कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, उनसे क्या नाम है आप ले सकते हैं, ज़्यादा ठीक ठाक रहेगा। बट मैं ये बोलूँगा कि क्या नाम है दोनों के नोट्स को रेफ़र करें, जहाँ तक मुझे समझ आया थोड़ा बहुत, कि दोनों के नोट्स कहीं ना कहीं ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स ठीक कह रहा है, कहीं ना कहीं कंटेंट्स DIS कोचिंग के भी ठीक ठाक है। तो जिस वजह से मैं बोलूँगा कि दोनों के नोट्स को आप रेफ़र करें, ज़्यादा ठीक ठाक रहेगा। साथ में अभिजीत अग्रवाल का एक बूस्ट की तरह रखें तो ज़्यादा आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। इसी तरह टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं ये बोलूँगा DIAS की टेस्ट सीरीज़ ठीक ठाक है, जिस वजह से आप क्या ना रेकमेंडेड कर सकते हैं। गाइस इसी तरह हाउ टू रीड पेपर 1 कि भाई पेपर 1 के लिए कैसे रीड करें, तो ये मैं बोलूँगा नहीं, जस्ट आप क्या नाम है अपने हिसाब से पॉज करके क्या नाम है इस वीडियो को देख लें कि आपके समझ आ जाए, क्योंकि मेरे तो आउट ऑफ कंटेस्ट है, वो मेरे तो कोई समझ ही नहीं आ रहा टू बी फ्रैंक, क्योंकि
अगेन केमिस्ट्री दूर दूर तक रिश्ता नहीं है मेरा, तो इनका माई बाप से मेरा को दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। तो आप इस वीडियो को पॉज करें और अपने हिसाब से देखते रहें। तो इसी तरह नेक्स्ट है जो हुआ कंटिन्यू अगेन नोट्स ऑफ विजेंद्र अग्रवाल सर, बाकी आप अपने हिसाब से पढ़ लें पॉज करके, ज़्यादा ठीक ठाक रहेगा। इसी तरह गाइस कंटिन्यू है के एल कपूर वॉल्यूम 1 फॉर द स्टेट ऑफ द मैटर, वॉल्यूम 2 फॉर द दिस वन। एंड अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, and again Puri Sharma and Kalia. Now paper 2. गाइज थैंक्स। और इसकी मैं PDF फाइल आपको क्या नाम है कमेंट करके दे रहा हूँ, तो आप उस वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे तो आप समझ जाए मेरे अच्छे से बैंडविड्थ। तो गाइज थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।